भिक्षामा कथयस् महामुने एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा पर्यटान विविधान लोकान मृत्यु लोक मुखागता। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मनुष्यश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आप पूछे। यहाँ अनेक योनि में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित था कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 ध्रुवों के बीच नारायण का दर्शन किया, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे। देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्थिति सुनकर के श्री विष्णु भगवान बोले कि हे सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। सोहेनाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम और होकर तुमसे कहता हूँ श्री सत्यनारायण जी का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दुग्ध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करा करके भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। पश्चात स्वयं भोजन करके नृत्य गीत आदि का आचरण करता हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष करके कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। श्री स्कंद पुराण देवखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य बोले कि ऋषियों में और भी कथा कहता हूँ सुनो। जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि भगवान, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन करो जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, ऐसा निश्चय करने पर उसे रात पर नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा और सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला।
जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ है व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में फिर उस ब्राह्मण से सुन करके किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इस और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करता देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं, मेरी भी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोला कि हे राजा, आने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार करके वो ऐसे सुंदर नगर में गया जहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले के दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर गए। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा भी धन पुत्रादि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके वैकुंठ को चला गया। नारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर के उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करता हुआ देख करके विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं, मेरी भी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार ही इस व्रत को करूंगा। संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपने स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसको भी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को आज को बुला करके कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पा करके दूत कंचनपुर नगर में पहुंचे और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गए। तब से भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गए और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके शीघ्र ही भागा जा रहा, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे।
जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा, तब वह दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर के बोले कि यह दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। राजा प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती भी भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण देव का विधि पूर्वक पूजन किया और उनसे यह वरदान मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाओगे। साथ ही यह प्रार्थना की कि आप हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस पर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सारा धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावो, भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री स्कंद पुराण देवखंडे सत्यनारायण व्रतकथायाम मृत्युयो अध्याय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तुम्हारी नाम में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा कि भैया, तुम्हारा वचन सत्य हो, मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं लेना है। दंडी ऐसा कह करके वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद जब नाव को ऊंची उठी हुआ देखा तो अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा और फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत ही शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनो दंडी के पास तब उन्होंने नाव में आकर के देखा कि नाव तो फिर धन से परिपूर्ण है। फिर वह वहीं पर श्री सत्यनारायण जी का पूजन करने लगा और पूजन करके अपने नगर की ओर चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने अपने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन, तुम कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आना। माता के ऐसे वचन सुनकर के कलावती भी प्रसाद को छोड़कर पति प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके फिर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह से नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधुवती दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खा करके लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर के कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर के अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा और फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराण रेवखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
बोले कि और भी कथा कहता हूँ। देव का पूजन करते देखा, राजा देख करके भी अभिमान में सुहा नहीं गया और ना ही नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को भी त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वही उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से सब जैसा था वैसा ही हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर वह भी स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाते। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ और साधु नाम के दैत्य ने मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। और श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम संपूर्णम पंचमो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसमें रखा लो सबके अक्षर तो जला के देता हूँ, बिल्कुल जलता हुआ। तूने कान्हा जी को ड्रेस पहनाई थी? रत्नधार मम्मा ऐसे पकड़ के ऐसे लकड़ियों के ऊपर देखिए और लकड़ी पास में कर लीजिए, दोनों को ज्वाइंट कर दो लकड़ी क्योंकि इसके नीचे बहुत ही कम है ना, 2-3 अंगुल है, दोनों ज्वाइंट कर दीजिए लकड़ी। बस अब रख दो, बस ठीक से